Hello students, I am Manoj. I am going to teach you NCERT class 6th Honeysuckle second chapter. Title is How the Dog Found Himself a New Master. कुत्ते को अपना नया मालिक कैसे मिला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यह स्टोरी किसी डॉग की है। इस पिक्चर में आप एक डॉग को और एक भेड़ियों को देख पा रहे होंगे। चलो पढ़ते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वोल्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कुत्ते पहले अपने मालिक अपने आप होते थे और वैसे ही जीवन जीते थे जैसे भेड़िए जीते हैं आज़ादी में। कि जब तक किसी कुत्ते ने जन्म नहीं लिया था जो कि अपने इस जीवन जीने के ढंग से अप्रसन्न था, दुखी था, उसको ये जीवन पसंद नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself. वह कमज़ोर था और थका हुआ था। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. और जब वह भोजन के लिए इधर उधर जाता था तो अपने से ताकतवर जानवर को देखकर डर जाता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो क्या है बच्चों, उसने इस बात पर सोचा और निर्णय लिया कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यह होगी कि वह उसका सेवक बन जाए जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और ऐसे मालिक की खोज में वह चल पड़ा। He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वह चलता गया और चलता गया और अपने ही किसी रिश्तेदार से मिला, एक बड़ा भेड़िया जो कि जैसा ताकतवर था वैसा ही डरावना था। Where are you going, dog? कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? The wolf asked. भेड़िए ने पूछा। I am looking for someone to take up service with. मैं किसी को खोजने जा रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। Would you like to be my master, wolf? भेड़िए, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? I don't see why not. कोई समस्या नहीं, क्यों नहीं? The wolf said. भेड़िए ने कहा। And this agreed upon, the two of them went on together. इस बात से वह सहमत हो गया और दोनों इकट्ठे चले गए। अब वुल्फ जो है डॉग का मास्टर बन चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते गए और चलते गए और अचानक ही भेड़िए ने अपना नाक उठाया, सूंघा और जल्दी ही रास्ते से पीछे हट गया। घनी झाड़ियों से पीछे घने जंगल में चला गया। The dog was much surprised. कुत्ता बहुत ज़्यादा हैरान था। What's come over you, master? मालिक तुम्हें क्या हो गया है? He asked, उसने पूछा।
What has frightened you so? तुम्हें इस तरह से किसने डरा दिया? Can't you see? तुम नहीं देख सकते? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. वह तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. And he left the wolf and asked the bear to be his master. यह देखते हुए कि भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर तो भालू है, कुत्ते ने निर्णय लिया कि उसकी सेवा की जाए और इस तरह से उसने वुल्फ को छोड़ दिया और भालू को मालिक बनने के लिए पूछा. द बियर एग्रीड. तो बियर जो था वो सहमत हो गया. टू दिस रेडिली. जल्दी ही इस बात पे राजी हो गया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज. चलो चलते हैं और गायों का झुंड खोजते हैं. आई विल किल ए काऊ एंड देन वी कैन ईट बोथ ईट अवर फिल. मैं गाय मारूंगा और इसके बाद हम दोनों पेट भरकर भोजन कर सकते हैं. देन दे वॉकड ऑन एंड soon saw a herd of cows, but just as they were about come up to it, they were stopped by a terrible noise. वे चलते गए और जल्दी उन्होंने गायों का झुंड देखा, परंतु इससे पहले कि वो हावी होते, एक भयानक शोर के साथ वो रुक गए थे. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. गाय जोर जोर से आवाज़ कर रही थी और भय के साथ हर दिशा में दौड़ रही थी. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो भालू ने पेड़ के पीछे से देखा और वह भी जल्दी से घने जंगल में पीछे जल्दी दौड़ गया. तो अब ऐसा क्या हुआ कि अब भालू दौड़ गया. विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर भालू है, एक डॉग है और ये दोनों जो हैं काउस को देख रहे हैं. गायों के झुंड को हार्ड बोलते हैं. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर. अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ. सेड ही टू द डॉग. कुत्ते से उसने कहा, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. यह शेर है जिसका कब्जा जंगल के इन हिस्सों पर है, या वह इन जंगल के इन हिस्सों पर शासन करता है. ये कौन है. शेर है. शेर जो है वहाँ पर राज करता है. द लायन हु इज ही. शेर वह कौन है. अब डॉग को उसका पता नहीं था उस समय कि शेर भी कोई जानवर होता है. डोंट यू नो. तुम नहीं जानते. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. कि वह इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. बियर, मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहूँगा. आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. और कुत्ता शेर को मालिक बनाने के लिए चल पड़ा, या उसने शेर को मालिक बनने के लिए पूछा. द लायन एग्री टू इट. जो शेर जो है उससे सहमत हो गया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सॉर्ड विद हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और कुत्ता उसके साथ ठहरा रहा और लंबे समय तक उसकी सेवा की. इट वॉज ए गुड लाइफ. यह एक अच्छा जीवन था. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर देयर
was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो क्या है, यह एक अच्छा जीवन था, शिकायत करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। शेर से ज़्यादा ताकतवर जंगल में कोई नहीं था, इसलिए कोई भी कुत्ते को छूने या उसे उठाने का साहस नहीं करता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक बार की बात है कि किसी पहाड़ी की चोटी पर एक रास्ते पर दोनों साथ साथ जा रहे थे तो अचानक ही शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. उसने एक बड़ी सी दहाड़ दी और क्रोध के साथ जो है ज़मीन को अपने पंजे के साथ कुरेचा और इतने ज़ोर से उसने वहाँ पर उसको कुरेचा कि वहाँ एक होल बन गया। Then he began to back away very quietly. बहुत ही शांति से उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। What is it, master? मालिक यह क्या है? Is anything wrong? क्या कुछ गलत है? Asked the dog surprised. हैरान होकर डॉग ने पूछ लिया। I smell a man coming this way. कि इस रास्ते कोई आदमी आ रहा है, मैंने स्मेल ली। तो ये जानवर होते हैं विद्यार्थियों, इनको स्मेल आ जाती है, मतलब एकदम से कि समझ जाते हैं कि कौन आ रहा है। द लायन सेड, शेर ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और इस तरह से कुत्ता आदमी के साथ सम्मिलित होने के लिए चला गया, उसके साथ ठहरा रहा और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा की या करता रहा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। यह बहुत लंबे समय पहले घटित हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। लेकिन इस दिन भी डॉग आदमी का सबसे वफादार सेवक है और वह किसी दूसरे मास्टर को नहीं जानता। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमारा चैप्टर है जो ख़त्म होता है। किस तरह से डॉग ने पहले वुल्फ को मास्टर बनाया, उसके बाद बियर को बनाया, उसके बाद लायन को, फिर किसी पर्सन को। तो इस तरह से हमारी कहानी ख़त्म हो गई है। कैसी लगी आपको? अच्छी ही लगी होगी, है ना? Thank you so much for watching my video.